Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने जो बुनियाद पेपर था उसके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आगे इस क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरह से लें कि ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ये दूसरे पेपर्स में भी आपके आ सकते हैं, जैसे NMMS, NTSC और अन्य कई तरह के एंट्रेंस टेस्ट। तो ये आपके लिए एक तरह से एग्जाम्पल्स की तरह हैं जो आपको करने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही। 7th क्वेश्चन है बच्चों हमारा। सारा ने 29,400 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए जमा किए। तो जो उसने जमा किए पैसे वो क्या है, उसका मूलधन। मूलधन कितना है? 29,400 रुपये और साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए, यानी कि समय जो है वो है 6 वर्ष। उसके बाद है कि 6 साल बाद ब्याज के रूप में उसने 4200 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज जो है उसको कितने मिले? 4200 रुपये। और हमने क्या निकालना है इसमें? वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये बहुत आसान सा प्रश्न है, होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। हमारे पास यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं हम वो लिख लेते हैं। 4200 बराबर 29,400 गुना में 6 बटे में 100 गुना में दर। और दर हमने यहाँ पर निकालनी है। इन दोनों जीरो को इस साइड ले जाने हो जाएगा 4200 और 2 जीरो ये बराबर 29,400। या हम इसको इस साइड ले आते हैं। बटे में आ जाएगा 29,400 गुना में 6 बराबर 10। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 कम 6, 6 7 42, 0 0 और इसको इससे हम भाग कर देंगे। 294 को 700 से भाग कर देंगे। तो ये आपका चला जाएगा 3 पे जाएगा ये। तो 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 27 और 28 का 8 हासिल 2, 3 6 और 2 8। 3 पे नहीं जा रहा बच्चों, ये 2 पे चल करके देखते हैं हम इसको। 2 चौके 8, 2 में 18 का 8 हासिल 1। शेष हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2 1 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में 2 है, बिल्कुल है हमारे पास। तो आगे करके देख लेते हैं इसको, या फिर ये इससे कट भी सकता है। तो ये इसको अगर हम मिश्र के रूप में लिखेंगे, क्योंकि दर जो हमें ऑप्शंस भी बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम उनका ध्यान रखते हुए ही अपना प्रश्न करें। अब यहाँ से ये दोनों भी कट सकते हैं क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं। तो इसको काटेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। ये कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। 7 पे कट जाएगा ये
सत्तू रखे 56, ये कटेगा 21। तो हमारे पास उत्तर आ गया 2 सही 8/21%। और यही उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं आप जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बच्चों, जिससे कि आप क्वेश्चन भी दोबारा से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी छोटी भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज हमें बताया है जिसकी छोटी भुजा जो है वो है 14 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें ये बता रखी है और हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों भुजाएं अपनी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक भुजा का वो माप होगा एक होता है m² + 1 और एक 2m। और सबसे छोटी जो भुजा है हमारी वो यही है। तो 2m बराबर 14, m बराबर 14/2। ये किससे प्राप्त हुआ हमें? पाइथागोरस परिमेय से। ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों। ये हो गया 7। अब दूसरी भुजा हम निकाल लेते हैं। ये जो भुजा है हमारी सबसे बड़ी है, तो यहाँ ये भुजा अगर हम निकाल लेंगे ये वाली, तो हमारे पास क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी भुजा इसकी हो जाएगी m² - 1, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे 49 - 1 बराबर 48। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, यानी कि इसको हम इस तरह लिख देते हैं 1/2 गुना में b गुना में h। आप इसी तरह इसको याद भी कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, आधार हमारा पास दिया है 14 और ऊंचाई हमने निकाल ली 48। 2 से 14 गुना कर देंगे इसको। 56 का 6 हासिल 5, 7 × 28, 28 और 5 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा। और ये है हमारा उत्तर ए, ऑप्शन ए। अब इन सभी सवालों को एक बार देखने के बाद स्वयं से करने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि आप आसानी से इनको कर पाएँ किसी भी पेपर में। अगला जो प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न हो गया हमारा, ये 9वां प्रश्न है। अब अगला 9वां प्रश्न है 5 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है पहले कि 5 आदमी जो हैं, 5 आदमी के लिए हम m लिख लेते हैं। इसी काम को 8 दिनों में 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक आदमी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ज़्यादा दिन लेगा वो, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुणा। कितने दिनों में पूरा करेगा? और आगे पूछा है 12 आदमी। अब 12 आदमियों की संख्या बढ़ गई तो वो कम दिनों में करेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे, कट जाएगा हमारा
2। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ये आ जाएगा आपके पास 10/3। और इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आप भाग करेंगे। 3 तिये 9, 6 1 बचा, तो उत्तर हमारा आ गया 3 सही 1/3 दिन। और ये हमारा ऑप्शन है बच्चों सी। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि हमने किस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है। इस तरह के प्रश्न आपको हर पेपर में मिलेंगे बच्चों। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे, आपको इस तरह के प्रश्न वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4:5 के अनुपात में है। इसका परिमाप 288 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर आपको एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं उनका अनुपात बताया गया है और उनका परिमाप भी बता दिया गया है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो 3:4:5 में हैं और उसका परिमाप जो है वो है 288। तो अब हमें ये पता ही है कि परिमाप जो है वो क्या होता है, भुजाओं का जोड़। तो अगर हम x एक फैक्टर मान लें कॉमन जो है इनमें, तो 3x + 4x + 5x जो है वो किसके बराबर है, 288। क्योंकि भुजाओं का जो जोड़ है वही हमारा परिमाप होता है। ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12, x बराबर 288। x आपका आ जाएगा 288/12। काट देते हैं हम इसको। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। इससे अब हम तीनों भुजाओं का माप निकाल लेंगे। पहली भुजा जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 24 यानी कि 72। दूसरी हो जाएगी 4 × 24 यानी कि 4 चौक 16 का 6 हासिल 96। और अगली भुजा हो जाएगी हमारी 5 × 24 यानी कि 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 120। हमने प्रश्न में जो निकालना है वो निकालना है कि सबसे लंबी भुजा ये हो गई। इसके संगत ऊंचाई जो है वो हमने बतानी है। ऊंचाई बताने के लिए बच्चों आप ये याद रखें कि आपको क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, तभी हम वो निकाल पाएंगे। क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने देखा 1/2 × b × h। b तो हमारे पास है, यही होगा b। h लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर। तो अगर हमने वो निकालना है तो हमें या तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसे हम हीरोज़ फॉर्मूला कहते हैं। हीरोज़ फॉर्मूला से हम फॉर्मूला हमारा है एरिया बराबर S - A S - B गुना में S - C, जिसमें कि S जो है हमारा वो है A + B + C बटे में 2। A + B + C यहाँ पर क्या है, तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास। S निकाल लेते हैं हम यहाँ से 288/2 यानी कि 144 आ गया S आपके पास। आगे इसको हल करेंगे अगर हम, तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। एरिया बराबर हमारा हो जाएगा 144
आगे आएगा 144 माइनस 72 पहली साइड, दूसरी साइड 144 माइनस 96, तीसरी साइड आएगी हमारी 144 माइनस 120। इसको हल करेंगे 144 इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 7, इधर से घटाएंगे तो 14 में से 6 गए 8, 13 में से 9 गए 4, इसको घटाएंगे तो 4 24। अब हमने इसका एक तरह से वर्गमूल निकालना है पूरे का। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि अगर 72 की हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 144 प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंपल कर देते हैं हम क्वेश्चन को। 72 में से हम 2 निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या शेष बचेगा। इसके अगर हम 2 से फैक्टर्स करेंगे तो या यहाँ से 2 निकाल लेते हैं तो 24 शेष बच जाएगा और इस 2 की इससे गुणा कर देंगे, गुणा में 24 गुणा में 24 बच गया। अब ये आसान हो गया हमारे लिए करना। तो 144 गुणा में 24 ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करते, हमने इस लंबाई के संगत निकालना है तो इससे हमारा आसान हो जाएगा प्रश्न। अब हमारे पास एरिया आ गया। थोड़ा सा लंबा प्रश्न जरूर है बच्चों ये, लेकिन अगर हम यूँ देखें तो आपको कंपटीशन वाले पेपर में इस तरह के प्रश्न जरूर मिलते हैं बच्चों। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, 1/2 गुना में आधार है हमारा 120 और हमने h निकालना है। तो आर पार की गुणा करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा हमारा 144 गुना में 24 गुना में 2 बटे में 120 बराबर h। इनकी गुणा करके और इसको सॉल्व कर देंगे। हम काट देते हैं पहले जो कट रहा है हमारा 12 के पहाड़े में कट गया ये हमारा 2 एकम 2 2 पंजे 10। ऊपर हमारा बच गया 2 चौके 8 8 2 बटे में 5। इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 25 3 शेष बचा 5 7 35 पॉइंट, यहाँ से हमारे पास 3 शेष बचा 6। ये हमारी ऊंचाई आ गई, यानी कि संगत ऊंचाई कितनी है 57.6 मीटर सेंटीमीटर, जो भी है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ होता है सेंटीमीटर। और ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न जरूर था बच्चों ये, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इतने ही प्रश्न आज करें जिससे कि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरह कि किस प्रकार से आपने कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर करके देखें। थैंक यू वेरी मच।